मम्मी, दादी बहुत कंजूस है। माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब अलग बात थी, अब तो इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा पवन बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा पवन और बहू मिताली दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने मत जाना, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुढ़ी सा जरा भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीवन हराम कर देगी। जाने दो, भाई साहब जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। बेटा और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 56 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्चा बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपये भी नहीं थे और यह बातें सोचने में मैं पवन को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में मिताली बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर देती हूँ। जब मालती ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह ना पाई। चुप रहकर उसके साथ मुंबई आई। पवन और मालती यह दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम साथ साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता रोहन तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कौन सी भी चीज़ महंगाई की वह मुझे तुरंत ला कर देता था। यह सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थी। हर उंगली की तरफ हर बहू सेम नहीं होती। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते पवन और मिताली एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रोहन थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रोहन बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी क्या करे? मेरा उदास चेहरा देखकर रोहन वापस बोला, दे दो ना प्लीज, माफ कर बेटा, मेरी पर्स मैं घर ही भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही रोहन मेरी तरफ एक अलग से ही नज़र से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। मिताली ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद
सब ने थोड़ी देर टीवी देखी। पवन सोने गया। रोहन को क्या चाहिए और क्या नहीं, वो देखने के लिए मिताली उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी, तभी मुझे रोहन की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, जब हम मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी मैं अपना पर्स घर पर भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। रोहन क्या है? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है। बेटा, दादी और दादाजी गांव में साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना, खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है, तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे कितना बुरा लगेगा। नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, रोहन बोला। बेटा फिर सोच कि दादाजी के बिना तेरी दादी कैसे रहती होगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर घर भूल गई होगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती है। उनके घुटनों में दर्द है फिर भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह पवन ऑफिस गया और रोहन स्कूल। मालती ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। यह क्या है बेटा, मुझे पैसों की क्या जरूरत? मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रोहन कोई चीज के लिए जिद करे तो आप वो चीज उसे दिला दो। पर बेटा, माँ, जब यही पैसा पवन ने आपको दिए होते तो आपने मना नहीं किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है, तो आप बहू से पैसा क्यों नहीं ले सकती? मालती का कहना सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं को दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देती है। कुछ बहुएं मिताली जैसी समझदार और सुशील, बड़ों का आदर करने वाली भी होती है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। थैंक यू।